ये है डोगा। दोस्तों, डोगा सीरीज की दूसरी कॉमिक में अब तक आपने पढ़ा कि डोगा किस तरह से वहाँ पहुँचता है लायन जिम में और उसको अथक चाचा से अपने शिष्य बनाने के लिए कहता है, परंतु अथक चाचा उसे मना कर देते हैं, परंतु उसे जिम की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। अब उसके आगे किलर्स जिम के किलर्स ने उसी शाम लायन जिम में प्रवेश किया। किलर्स किलर्स किलर जिम के उन किलर्स का नेता था बोटी। किलर्स जिम के गुरु किलोटा का संदेश मैं तुझे देने आया हूँ बुड्ढे। उसके संबोधन पर खून कौल उठा उससे मेरे शिष्यों का। फिर भी मेरे संकेत पर बखेड़ा कुछ देर के लिए रुका। अगले रविवार को तुम्हारे शरीर शौष्ठव प्रतियोगिताओं में तुम्हारे जिन के कुत्ते जीतने की कोशिश ना करें, वरना लायम के परखच्चे उड़ा दिए जाएंगे। कई फुट ऊपर उछला बोटी गया जिस्म था। अपनी और अपने साथियों की खैर चाहता है बोटी, तो चला जाए यहाँ से। किलर्स जिम के उस दल का नेता था बोटी। लायन जिम का गुरु मैं था। भरपूर शक्ति का प्रदर्शन किया बोटी ने, और इस बार एक मजबूत दीवार सामने थी मेरे। आह, पत्थर सा सख्त व खुरदरा हो गया था स्वर मेरा। पकड़ लो इन्हें। लायन जिम अखाड़ा बन गया। लड़के के चेहरे पर भूकंप कैसे भागते। अदक चाचा पर हाथ उठाने का दुस्साहस कैसे किया तूने। हाथ तोड़ दूंगा मैं तेरे। गिरने के साथ ही वार किया बोटी ने। मेरा वो शिष्य, ये वो शिष्य था जिसे केवल लायन जिम का शिष्य होने का ही सौभाग्य प्राप्त नहीं था। आग किंतु फुर्ती के साथ उठ बैठा बोटी और उसने दबोच लिया उसे। बोटी पर हाथ उठाया तूने, तेरी जान ले लूंगा कुत्ते। गर्दन पर जमे उसके फौलादी हाथ के शिकंजे ने उसकी सांसों को रोक रखा था। वह छटपटा रहा था और बोटी वार पर वार की जा रहा था। शरीर बनाना ही सीखा है मैंने, यहाँ लड़ने में तो यहाँ सभी अनाड़ी हैं सिवाय अदरक चाचा के। अब लगता है मैं बच ना सकूंगा। उसे अभी जिंदा रहना था शायद, तभी तो मैं आ पहुंचा था उसकी मदद को। तड़ाक। उसके बाद भाग लिया बोटी, वह भाग लिए उसके साथी गुंडे। मुझे क्षमा कर दें अदरक चाचा, आपकी अनुमति के बिना मैं इस जंग में कूद पड़ा, लेकिन मेरी आंखें आपके जिस्म पर दुश्मन की वो खुरौत नहीं देख सकती थीं। मूर्तिया गंभीर था मैं। सूरज, जानते हो आज तक मैंने तुम्हें अपना शिष्य क्यों नहीं स्वीकार किया। क्षमा करें अदरक चाचा, मेरा नाम सूरज नहीं है। सूरज तो उजाले का प्रतीक है। मेरा असली नाम आप अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं, तुम्हें हम उसी नाम से पुकारेंगे जो तुम्हें तुम्हारी सोनू ने दिया था। सुनो सूरज, अगर उस वक्त मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लेता तो बदले की आग में तुम्हारे भीतर का फौलाद मर जाता। मैं चाहता था कि वह आग तब तक भड़की रहे जब तक तुम कुछ बन ना जाओ। तुम्हें जिम में प्रैक्टिस करते हुए मैं छिप छिप कर देखता रहता था। आज मैं सफल रहा। मेरे शिष्य ना होते हुए भी तुमने जिस लगन व मेहनत के साथ सभी विद्याएं सीखी हैं, वह एक मिसाल लायन जिम के लिए। अदरक चाचा, हाँ, आज तुम वो बन गए हो मेरे बच्चे जो यहाँ बनने आए थे। उफ अदरक चाचा, मैं आज तक ना समझ सका इस गूढ़ बात को। सूरज, आज मैं विधिवत तुम्हें अपना शिष्य घोषित करता हूँ। चाचा, मेरे पास देने के लिए गुरु दक्षिणा नहीं है, पर आप कभी भी सिर भी मांगे तो वो भी खुद अपने हाथ से काट कर पेश कर दूंगा उसे आपके सामने। अगले दिन उसे साथ लेकर पहुंचे। मैं वहां पहुंचा, ऐसी जगह जहां पहुंचकर सूरज खुशी से नाच उठा। सूरज, यह है मेरा भाई हल्दी, यह तुम्हें कराटे सिखाएगा। हल्दी चाचा, लायन ओकल्ट में तुम्हारा स्वागत करता है सूरज। लायन ओकल्ट था जापानी व चीनी मार्शल आर्ट की गुप्त विद्याओं का प्रशिक्षण स्थल। हु हा, कराटे का प्रशिक्षण चरम सीमा पर था। उसी दिन सूरज को मैंने मिलवाया धनिया चाचा से। सूरज, यह है मेरा तीसरा भाई धनिया, और धनिया, यह है मेरा सबसे प्रिय शिष्य सूरज, जिसे तुम्हें बॉक्सिंग सिखानी है अपने क्लब लायन डैम में। जरूर अदरक, इसे मैं टाइसन से भी बड़ा बॉक्सर बनाऊंगा। लायन डैन के क्रोध कोच धनिया चाचा के संरक्षण में सूरज की बॉक्सिंग की प्रैक्टिस की चालू हो गई। लायन एम क्लब की जिसके कोच हैं चाचा काली मिर्च के पास पहुंचे हम उसी रात। काली मिर्च, तुम्हें इसे फायर आर्म्स की दुनिया का बादशाह बनाना है। रिवॉल्वर, पिस्टल
SLR, कार्बाइन, AK-47, टॉमी गन, स्टेन गन, ब्रेन गन से लेकर टैंक और फाइटर प्लेन तक चलाने सिखा दूंगा। लॉयन एम क्लब की शूटिंग गैलरी गूंज उठी धमाकों से। उसकी सुबह होती लायन जिम में, दोपहर होती लायन ओकल्ट में और शाम लायन डैम में, तो रात होती लायन एम क्लब में। दिन रात शरीर बनाने में लगे रहने के अलावा एक शौक और था उसे, कुत्तों से दोस्ती का। अपना थोड़ा बहुत खाली समय वह इसी तरह व्यतीत करता था। मुझे वह कुत्तों से बात करता, वह कुत्ते उससे बातें करते महसूस होते थे। सूरज, जो भी कुत्ते तुमसे मिलते हैं तुम्हें प्यार कैसे करने लगते हैं? चाचा, तुम्हें तो पता ही है कि ये मेरा जन्म व जीवन इन्हीं के बीच गुजरा है, और उन्हें भी प्यार मिले तो ये इनसे बढ़कर कौन वफादार हुआ, और इस दुनिया में ये तो प्यार के भूखे होते हैं। उस दिन मैंने उसे एक अहम काम सौंपा। सूरज, अगले महीने जो बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन होने वाला है, उसके लिए हमारे जिम के प्रतियोगिताओं की लिस्ट तुम्हें आयोजकों के पास जमा करानी है। और सावधान, किलर जिम वाले इस लिस्ट की वजह से तुम्हारी जान के पीछे भी पड़ सकते हैं। अध्यक्ष चाचा, यह लिस्ट आयोजकों के पास अवश्य पहुंचेगी, यह मेरा वायदा है। उसके जाते ही जिम में घुसे किलर जिम के गुंडे बोटी के साथ, और इस बार वे थे हथियारबंद। कड़वी अदरक, किलर जिम से उलझने का परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जा। इससे पहले कि लायन जिम के जवानों के शरीरों में हरकत होती, बोटी की स्टेनगन में हरकत हो गई। हर साल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में किलर जिम जीतता है और इस बार भी जीतेगा। फौलादी जिस्मों में पेवस्त होने लगा बारूद। बरसों की मेहनत से बनाए हुए जिस्म रेत के बोरों की तरह गिरने लगे। अपने जिम व अपने जवानों की दुर्गति देख चिंगाड़ उठा मैं। ठहरो कमीनों, रुक जाओ। खुदा का खौफ खाओ, निहत्तों पर वार करना, अपनी कायरता ना दिखाओ। किंतु मेरे जिस्म में भी कमीनों ने भर दिया बारूद। मेरा सूरज होता तो तुम्हें यह दरिंदगी ना करने देता। उसका नाम सुनकर चौंक उठा बोटी। सूरज? हाँ, वह पिल्ला कहाँ है? वह नहीं दिखा, सुना है वह बड़ी बड़ी ऊंची उड़ान भर रहा है। बोल बुड्ढे, कहाँ है वह पिल्ला? देखूं तो सही कितना और दम है उसमें बाजुओं में। वह गया बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन की लिस्ट में जमा कराने, और उस कंपटीशन को जीतकर वह वसूल करेगा तुझसे इस दरिंदगी की कीमत। मेरी बात सुनकर उछल पड़ा वह। चलो रे, उसे रोकना होगा। बड़ी सड़क पर घेर लिया सूरज को। लाबे, वो लिस्ट हमें चाहिए जो बुड्ढे ने दी है तुझे। कोच से फड़क उठी थी उसकी एक एक मसल्स। बोटी का गिरेबान पकड़ चीख उठा वह। अदरक का नाम इज्जत से लिया ले नीच। अदरक चाचा का नाम इज्जत से ले नीच। हाँ भाई, मरे हुए आदमी का नाम तो इज्जत से ही लेना चाहिए था मुझे। सन्नाटा सा खिंच गया था सूरज के दिलो दिमाग में। उछाल फेंका उसने बोटी को। बोटी, तेरी बोटी बोटी अलग कर दूंगा नीच इंसान। फिर निकल पड़े खूंखार शस्त्र और गूंज उठे धमाके। किंतु अब वे धमाके पहले जैसा कमाल न कर पाए। वह लाइम जिम में दिखा कर आए थे जो बलिष्ठ भुजाओं का कमाल, भारी भरकम एनफील्ड आ पड़ी उन गुंडों पर। यह है लायन जिन की ताकत का कमाल। और फिर सूरज ने किसी को संभलने न दिया। यह है लायन डैम की शिक्षा का कमाल। मोटरसाइकिलों पर सवार उन्हें कहा संभल न सका कोई। यह है लायन ओकल्ट की ट्रेनिंग का कमाल। सड़क पर पड़े एक रिवालों को उठा लिया उसने। और यह है लायन एम का कमाल। सभी गुंडों के घुटने तोड़ डाले उसने। उसके स्टीक निशाने थे। मोटरसाइकिल पर सवार उड़ चला वे वापस लायन जिम की तरफ। अदरक चाचा, अगर तुम्हारे साथ इन्होंने कुछ भी नाजायज किया होगा तो इनकी खैर नहीं। जिम में पड़ा मैं अब तक तड़प रहा था, तड़पता भी क्यों ना। इतनी मेहनत से बनाया था मैंने जिम पर शरीरों को, वो मेरे सामने बेजान पड़े हुए थे। तभी तूफान की तरफ वह अंदर प्रवेश हुआ। अदरक चाचा, कहाँ हो तुम? आवाज दो, बोलो। सूरज। मेरी जिंदगी छोड़ने को तैयार जिस्म के संभाला उसने। कुछ ना बोलो चाचा, तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूं। तुम्हें ठीक होना है, जिंदा रहना है तुम्हें, समझे? मुझे हॉस्पिटल में दाखिल करने के लिए वे दौड़ पड़ा। अदरक चाचा,
उन गुंडों की तुड़ाई कराया हूँ जिन्होंने आपकी ये हालत की है। जब मुझे हॉस्पिटल लेकर पिस्टल ले जा रहा था तब वह हॉस्पिटल से बाहर दौड़ा जा रहा था, और अब उन सबकी जिंदगी को बदला लूंगा जिन्हें मौत की नींद सुलाए थे शैतान। वह और जिम में पहुंचा वह और इस सोफे का यह चमड़े का कवर, कुछ रंग बिरंगे कपड़ों व कपड़ों और रैक्सीन की जरूरत है मुझे। सिलाई मशीन पर आकर बैठ गया वह। अभी अपनी असली सूरत में मेरा काम आसान नहीं हो सकता। जल्दी एक पोशाक तैयार करी उसने। यह रूप अब मुझे किलर जिम के कोच की लोटा के खिलाफ निवन जंग में सहायक होगा। और यह मास्क चेहरे पर चढ़ा लिया उसने। यह शक्ल अब कानून की निगाह में करेगी गैर कानूनी काम। उन जवान लाशों के पास पहुंचकर खाई उसने कसम। यह वह लिस्ट है जिसके कारण तुम्हारा कत्ल हुआ। इसे फाड़ता हूं मैं, क्योंकि अब मैं इससे ही बड़ी प्रतियोगिता लड़ने जा रहा हूं। निर्दोष व नीर प्राणियों को हरने वालों की हत्या के लिए निकल रहा हूं। जिसने मेरी टक्कर कानून और अपराध दोनों से होगी। तब जिम में प्रवेश किया पुलिस ने, जबकि उससे अब तक अंधकार छा चुका था पूरी तरह। किलोटा से एक बड़ी लड़ाई लड़नी थी उसे, और उसके लिए चाहिए थे हथियार भी। इस थाने से के मालखाने में कल आतंकवादियों द्वारा पकड़े गए हथियार हैं जिन्हें आज मैं चुराऊंगा। अंदर आज उपस्थिति बहुत कम थी जिसका फायदा हो रहा था उसे। थाने के अधिकतर सिपाही गए हुए हैं लायन जिम, बाकी सो रहे हैं, और जो जगह हैं उन्हें मैं सुला दूंगा। मालखाने में घुस गया वह। यह देशद्रोही के हथियार अब सही हाथों में पहुंचे हैं। हथियारों पे हाथ साफ कर बाहर निकल गया चुपचाप। अदरक चाचा, तुम्हारा वह अपना बदला लेने के लिए अब तैयार हूं मैं। तो दोस्तों, ये हेड होगा कॉमिक का दूसरा अंतिम भाग यहीं तक। अब इसके आगे नई कॉमिक में जल्दी हाजिर होऊंगा। पर अगर आपको ये कॉमिक अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पर घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं कॉमिक डालूं वो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।